तो अभी हमारा एग रोल तो आ चुका है, आप देख ही रहे होंगे। ट्राई करते हैं पहली बार कि ये। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अभी फ़िलहाल आप शायद मेरे बैकग्राउंड से पहचान गए होंगे कि मैं अपने गांव में नहीं हूँ। मैं कहाँ हूँ मैं थोड़ी देर में आपको बताऊँगा। मैं कल ब्लॉग नहीं डाल पाया, इसके लिए आई एम सॉरी। बट क्यों नहीं डाल पाया, क्योंकि हेल्थ थोड़ी सी ख़राब थी। बाकी लास्ट ब्लॉग का आपने रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दिया था, मैंने देखा। तो अभी मैं हूँ बीरपुर में, जो कि बीरपुर मेरे गांव से 23-24 किलोमीटर पड़ता है। मैंने अपनी स्टडीज़ सारी यहीं पर की है। मैं यहाँ पर लगभग 14-15 साल रहा हूँ। तो मैं अब जो हूँ 1-2 दिन इधर ही रहने वाला हूँ और अपना बचपना फिर से जीने वाला हूँ। तो उस में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने पूरे बीरपुर में 3 स्कूल में पढ़ाई की। तो उन तीनों स्कूल्स में मैं जाऊंगा, देखता हूं कि टीचर्स मुझे पहचान पाते हैं कि नहीं, और मैं होगा तो उन सारे स्कूल्स का आपको व्यू भी दिखाऊंगा। दूसरे मैं अपने कुछ फ्रेंड्स से भी मिलूंगा जो कि मेरे बचपन के दोस्त हैं, क्योंकि उनसे भी मिले बहुत दिन हो चुका, कभी टाइम नहीं मिल पाता जो उनसे मिले। तो आज उनसे भी मिलेंगे, उनके साथ भी रहेंगे और रात को भी बहुत अच्छी मस्ती होगी, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल तो काफ़ी अच्छे ब्लॉग्स आने वाले दिनों में, क्योंकि मैं रोज़ एक ही ब्लॉग दिखा के आपको बोर नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा कुछ नया करूं। तो आज मैं बीरपुर आया हूं। आगे की जो ब्लॉग्स होंगी सो यहीं से रिलेटेड होगी, और ख़ास करके मेरे बचपन की जो भी यादें हैं मैं इस ब्लॉग्स में कवर करूँगा। तो आप लोग बने रहे इस ब्लॉग में। फ़िलहाल तो मैं चलता हूँ अपने एक स्कूल जिससे मैंने नर्सरी से लेकर क्लास 7 तक की पढ़ाई की, तो वहाँ चलते हैं। Oh, let me up with a bright smile on now. Take me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. हमारे स्कूल का मेन बिल्डिंग हुआ करता था पहले। ये ऑडिटोरियम जो आप देख रहे हैं फ्लैग होस्टिंग के लिए, ये यहाँ नहीं हुआ करती थी। अभी तो ये स्कूल बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, तो अभी ये है। हालांकि जो मैं 2005 की बात कर रहा हूँ, जब हम इसमें थे, तो 2005 में ये स्कूल, यानी जितना अभी आप बड़ा देख रहे हो उतना बड़ा तो नहीं था, बट उस टाइम का भी ये आई थिंक बीरपुर का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल था। और आज के टाइम में तो क्या ही का नहीं है, तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है ये स्कूल। आप देख ही सकते हैं कितना डेवलप हो गया है। ये एरिया ऑडिटोरियम के लिए बन गया है। यहाँ एक एक्स्ट्रा क्लासरूम है, यहाँ गार्ड के लिए ऑफिस था। ये दीवारें नई आई हैं, पूरा एक चिल्ड्रन को खेलने के लिए, जो बच्चों को खेलने के लिए एक नेट प्रैक्टिस के लिए भी दे दिया गया है। और ये काफ़ी ज़्यादा स्कूल, ये झूले हम लोग के टाइम में आ गए थे। उस टाइम में आई थिंक ये शायद पहला स्कूल था जो बच्चों को प्लेट आर, जो लंच आर होता था, उसके लिए झूले भी दिए गए थे। और ये जो बिल्डिंग थी, ये बिल्डिंग ये भी जो थी इन्हीं के अंदर आती है। इनमें इनका प्राइमरी सेक्शन चलता है, और एक प्री प्राइमरी सेक्शन भी है जो कि उस बिल्डिंग में चलता है, अगर आप देख पा रहे हो तो। हालांकि ये प्री प्राइमरी सेक्शन हमारे टाइम में नहीं था, बट अब जैसा कि मैंने बताया कि स्कूल बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर गया है, तो अब एक प्री प्राइमरी सेक्शन भी आ गया है, जिसमें नर्सरी से लेके आई थिंक LKG UKG और ये 3 सेक्शन जो है इसमें चलते हैं। और 1 से लेके जो 5 तक का सेक्शन है वो इसमें चलता है, और जो 5 से लेके 10 तक का सेक्शन है वो इसमें चलता है। ये क्लास थी हमारी, जहाँ पर हम ये बोर्ड तभी उस जो वॉल है वहाँ पर हुआ करती थी। यहाँ पे हम ये ब्रेंच उधर की ओर होते थे और यहाँ हम पढ़ाई करते थे। ये लाइब्रेरी सेक्शन उस टाइम भी था। बुक्स सारे यहीं पर मिलते हैं। ये जो भी कॉलेज स्कूल से रिलेटेड बुक्स होते हैं सो यहीं पर मिलते हैं। आज के टाइम में भी आप देख लो, बुक्स यहीं पर सारे अवेलेबल हैं, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता बुक्स के लिए, जो कि नॉर्मल किसी स्कूल में, मैंने तो बीरपुर लेवल के किसी स्कूल में नहीं देखा। और ये एक दूसरा था जहाँ पर आई थिंक 7th क्लास उस टाइम पर बैठा करता था, और ये बोर्ड भी अभी उसी टाइम का है। अगर और यहाँ पे ये जो खिड़की है, ये आप देख रहे हो, ये ऑफिस में खुलती है, और यहाँ से खुद प्रिंसिपल सर जो हमारे ऑफिस के उससे, हालांकि अभी वो डायरेक्टर हैं, तो वो खुद निगरानी यहाँ से रखा करते।
आगे अब मैं आपको ले सकता हूँ प्राइमरी स्कूल, जो स्कूल का नया पार्ट बना है वो भी दिखा देता हूँ, और एक प्री प्राइमरी स्कूल भी है जो कि स्कूल का एक और नया पार्ट है। प्राइमरी स्कूल तो हमारे टाइम से ही था, प्री प्राइमरी अभी बना है पिछले 10 सालों में। हालांकि मुझे पास आउट हुए लगभग 17-18 साल हो गए इस स्कूल से, तो वो अभी 10 साल पहले ही बना है। तो पहले उसको देख लेते हैं कि वो कैसा है। इवन मैंने भी आज तक नहीं देखा है, तो शायद मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस हो। हालांकि ये तो ग्राउंड मुझे पता है, बट वो ग्राउंड मुझे पता नहीं था, तो वो भी एक नया एक्सपीरियंस होगा मेरे लिए। तो चलिए देखते हैं प्री प्राइमरी स्कूल में क्या हो रहा है अभी। ये जो आप मेरे पीछे पोर्शन देख रहे हैं, ये प्री प्राइमरी का पार्ट है। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये प्री प्राइमरी का पूरा पार्ट है। इसमें भी क्लासेस चलते थे। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर सफाई हो रही है। ये क्लासेस हैं जहाँ पर क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक चलता है। ये टीचर्स डे यहाँ पर जो सेलिब्रेट हुआ था, बच्चों ने जो टीचर डे सेलिब्रेट किया था वो है। यहाँ एक और क्लास हुआ करती थी इधर अंदर जाके, ये वाली क्लास ये अटैच थी। यहाँ मैंने बच्चों को 26 जनवरी में यहाँ मैंने बच्चों को जो स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो यहाँ, पता नहीं क्यों यहाँ आके लग रहा है जैसे मैंने अपना फिर से एक बार बचपना जी लिया, क्योंकि रेयर ही आपको चांस मिलता है आप अपने स्कूल जाओ और वहाँ आपको टीचर सब सारे पहचानते हो। अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये एक सरकारी स्कूल है, मध्य विद्यालय बोलते हैं। तो इसमें मैंने पढ़ाई की क्लास 5 से लेकर क्लास 7 तक की। तो इसको ये सालीवासा है, आप गेट देख सकते हैं। हमारे टाइम में ये गेट नहीं हुआ करता था, ना ही ये बाउंड्री हुआ करती थी। ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं ये अभी हाल ही फिलहाल में बना है बाउंड्री। अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, तो कोशिश करते हैं अंदर जाने की। मैं आपको अपने क्लासरूम्स भी दिखाऊँगा जहाँ मैं पढ़ता था। तो पहले मैं आपको अंदर जाने की मैं कोशिश करता हूँ। मुझे तो लगता है शायद दीवार को जंप करके जाना पड़ेगा। अभी मैं स्कूल के अंदर तो आ चुका हूँ। काफ़ी बदला सा स्कूल लग रहा है। ये न्यू बिल्डिंग एक आई है, पहले ये बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी। बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग में जो हमारे हेड मास्टर हम लोगों ने बोलते थे। बाकी ये पेड़ वेड़ अभी हाल में ही लगा हुआ है। ये बिल्डिंग नया है, ये बिल्डिंग मैंने अपने टाइम पे भी नहीं देखा था। ये पता नहीं ये न्यू बिल्डिंग बनी है, और ये बिल्डिंग पहले से थी हमारे टाइम में। ये एक वॉलीबॉल का कोर्ट बना है जो कि हमारे टाइम में नहीं था। ये झूला ये हमारे टाइम में था। इस झूले से रिलेटेड एक स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ। मैं एक बच्चों से मुझे स्टार्टिंग से ही बहुत प्यार रहा है। तो जब एक बच्चा यहाँ खेल रहा था तो मैं उसे पुश कर रहा था झूले पर, वो झूल रहा था। अचानक से उसने क्या किया कि जो उसने हाथ पकड़ा हुआ था उसने हाथ छोड़ दिया और वो गिरा, उसका हाथ हल्का सा फ्रैक्चर हो गया। छोटा सा बच्चा था। तो फिर उसके पेरेंट्स आए, फिर कहा सुनी बहुत हुई, बट टीचर्स ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि मेरी मेंटलिटी उस बच्चे को चोट पहचाने की बिल्कुल नहीं थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मिडिल स्कूल में जो खाना बनता था वो खाना कहाँ हम लोग खाते थे। तो यहाँ हालांकि मैंने दो बार ही यहाँ मिड डे मील खाया है, क्योंकि मैं खा के घर से ही आता था। गरीब बच्चों के लिए होता है ये। तो यहाँ पर हमारा खाना बनता था। ये थी रसोई घर, आप देख भी सकते हैं रसोई घर है। ये रसोई घर था, यहाँ खाना बनता था। और ये अभी हाल फिलहाल में लगा, पहले ये सब कुछ नहीं था। ये सबसे पुरानी बिल्डिंग है, ये जो आप देख रहे हो ये सबसे पुरानी बिल्डिंग है। इस क्लासेस में भी मैंने पढ़ाई की है। फ़िलहाल तो ये सारे लॉक हैं, तो इसमें जाने से कुछ फ़ायदा तो है नहीं। हालांकि मैंने इन सब में पढ़ाई की है एक एक करके। आप प्रमोट होते जाते थे, 3 से 4 होता था, 4 से 5 होता। ये जो आप देख रहे हो ये हमारे स्कूल का ऑफिस था, जिसमें टीचर्स लोग बैठते थे। हेडमास्टर का कैबिन था। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था ये, यहाँ पर मैंने इस क्लास में मैंने पढ़ाई की है, क्लास 8। सबसे सीनियर क्लास यही था, 8 से ज़्यादा इसमें नहीं था। तो सबसे ज़्यादा सीनियर क्लास यही था, 8। इसमें हमने पढ़ाई की है। और ये स्टोर रूम हुआ करता था। फ़िलहाल तो अभी क्या है मुझे नहीं पता। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज इन सब के अंदर भी मेरे को याद है, बट उतना लंबा करूँगा तो ब्लॉग भी लंबा हो जाएगा। ये 7A है, तो मैं इसमें रहता था। मेरी क्लास इसमें थी, उसके बाद 6A में थी। तो ये कुछ ऐसा स्कूल है। मैं आपको कुछ सीन दिखा देता हूँ स्कूल का, सिनेमैटिक सीन। Come back, be with me. I just wanna behold you. Time to say goodbye. Do you love again? Missing you, I'm missing you. Come to me again. Come on, baby.
तो यही है मेरा मिडिल स्कूल जिसमें मैंने क्लास 5th से क्लास 8 तक की पढ़ाई की। और द लाइफ जो मैंने 3 साल गुजारे हैं वो यही स्कूल है। यहीं से मैंने अपने 3 साल बहुत अच्छे गुजारे हैं और शायद ही मैं यहाँ की मेमोरी भी भूल पाऊँगा। मेरे बहुत सारे दोस्त बोल भी रहे थे कि तुम कभी जाके बीरपुर में अपने स्कूल्स का ब्लॉग बनाओ जिससे वो भी उन सब मोमेंट्स को रिमेंबर कर पाए। तो मैं ये ब्लॉग स्पेशल उन्हें भी डेडिकेट करना चाहता हूँ कि अगर आप देखो तो देखो हमारा स्कूल कितना ज़्यादा बदल चुका है और हमने जहाँ से स्टार्टिंग की थी अब वो स्कूल ये नहीं रहा। मिडिल स्कूल इवन ये सरकारी स्कूल जैसा कुछ लग भी नहीं रहा क्योंकि यहाँ एक डेडिकेटेड बास्केटबॉल कोर्ट बन गया है जो कि पहले नहीं हुआ करता था और बिल्डिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा बन गई। ये बिल्डिंग्स भी पहले नहीं हुआ करती थी यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस में है ये स्कूल और काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है। टीचर्स सबसे तो अभी नहीं मिल पाऊँगा क्योंकि आज सैटरडे संडे है और मंडे से तो मैं आके ब्लॉग भी नहीं कर सकता क्योंकि जॉब भी रहता है। तो सैटरडे संडे ही मैं आके कर सकता था। तो टीचर से किसी और दिन मिलेंगे। फ़िलहाल तो मैं जाता हूँ अपने हाई स्कूल जहाँ पे मैंने आफ्टर 8th 10th से लेकर 10th तक पढ़ाई की थी। वहाँ पे काफ़ी यादें जुड़ी हुई है। वो भी बिल्डिंग मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ।